हकायत। एक आबिद ने खुदा की ज़ियारत, दीदार व मुलाकात के लिए 40 दिन का चिल्ला खींचा। दिन को रोज़ा रखता और रात को क़याम करता था। इतिकाफ़ की वजह से खुदा की मखलूक से यकसर कटा हुआ था और उसका सारा वक्त आहोज़ारी और राज़ो नियाज में गुजरता था। 36 और रात इस आबिद ने एक आवाज़ सुनी, शाम 6 बजे। तांबी के बाजार में फुला तानबा साज की दुकान पर जाओ और अपनी मुराद पालो। आबिद वक्त मुकर्ररा से पहले पहुंच गया और मार्केट की गलियों में तानबाज साज की इस दुकान को ढूंढने लगा। वो कहता है, मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा जो तांबे की देगची पकड़े हुए थी और इसे हर तानबाज साज को दिखा रही थी। असी वो बेचना चाहती थी। वो जिस तानबाज साज को देगची दिखाती वो इसे तोल कर कहता 4 रियाल मिलेंगे। बुढ़िया कहती 6 रियाल में बेचूंगी। कोई तानबाज साज इसे 4 रियाल से ज्यादा देने को तैयार न था। आखिरकार वो बुढ़िया एक तानबासाज के पास पहुंची। तानबासाज अपने काम में मसरूफ था। बुढ़िया ने कहा, मैं ये बर्तन बेचने के लिए लाई हूं और इसे 6 रियाल में बेचूंगी। क्या आप 6 रियाल देंगे? तानबासाज ने पूछा, सिर्फ 6 रियाल में क्यों? बुढ़िया ने दिल की बात बताते हुए कहा, मेरा बेटा बीमार है। हकीम ने इसके लिए नुस्खा लिखा है जिसकी कीमत 6 रियाल है। तानबासाज ने देगची लेकर कहा, माँ, ये देगची बहुत उम्दा और कीमती है। अगर आप बेचना ही चाहती हैं तो मैं उसे 25 रियाल में खरीदूंगा। बूढ़ी औरत ने कहा, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? कहा, हरगिज नहीं, मैं वाकई 25 रियाल दूंगा। ये कहकर उसने बर्तन लिया और बूढ़े औरत के हाथ में 25 रियाल रख दिए। बूढ़ी औरत बहुत हैरान हुई और दुआ देती जल्दी से अपने घर की तरफ चल पड़ी। आबिद कहता है, मैं ये सारा माजरा देख रहा था। जब वो बुढ़िया चली गई तो मैंने तांबे दुकान वाले से कहा, चचा, लगता है आपको कारोबार नहीं आता। बाजार में कम व बेश सभी तांबे वाले इस देगची को तोलते थे और 4 रियाल से ज्यादा किसी ने इसकी कीमत नहीं लगाई और अपने 25 रियाल में इसे खरीदा है। बूढ़े तानबा साज ने कहा, मैंने बर्तन नहीं खरीदा है, मैंने इसके बच्चे का नुस्खा खरीदने के लिए इसे पैसे दिए हैं। मैंने 1 हफ्ते तक इसके बीमार बच्चे की देखभाल के लिए पैसे दिए हैं। मैंने इसे इसलिए कीमत दी कि घर का बाकी सामान बेचने की नौबत ना आए। आबिद कहता है, मैं सोचता और उसको देखता रह गया। इतने में गैबी आवाज आई, चिल्लाकशी से कोई मेरी जियारत का शर्फ हासिल नहीं कर सकता। गिरतों को थामो और गरीब का हाथ पकड़ो, हम खुद तुम्हारे पास चलकर आएंगे। अल्लाह करीम हमें समझ और खुलूस नीति के साथ अमल की तौफीक अता फरमा और भलाई का अमल अपने अर्द गिर्द से करना चाहिए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।